नमस्कार, मेरा नाम मनविंदर सिंह और आप देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव सच का सवेरा। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जो कि है किसान और केंद्र सरकार के बीच 9वीं वार्ता शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि आज की वार्ता का कोई अहम हल निकलता है या नहीं। अंबाला की सेंट्रल जेल में एक कैदी ने अपने हाथ पर सुसाइड नोट लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। कैदी ने सुसाइड नोट में अपने हाथ पर जेल के डिप्टी जेलर का नाम भी लिखा है। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। अंबाला की सेंट्रल जेल में एक कैदी ने अपने हाथ से सुसाइड नोट लिखकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कैदी ने सुसाइड नोट में अपने हाथ से जेल के डिप्टी जेलर का नाम लिखा है और बताया है और वही उसकी मौत के दोषी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन अंबाला की सेंट्रल जेल एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से जेल में प्रशासन पर बंदियों से मारपीट के आरोप लग रहे हैं। तो वहीं बीते जून महीने में भी 2 बंदी सुसाइड कर चुके हैं। ऐसे में अंबाला की सेंट्रल जेल से ये खबर काफी हैरान कर देने वाली है और इस बार आरोप डिप्टी जेलर पर लगे हैं, जिसमें कैदी ने अपनी बाजू पर सुसाइड नोट लिखा है और डिप्टी जेलर पर संगीन आरोप लगाए हैं। विजयपाल यहाँ जो जेल में था, अंबाला जेल में, जो पंजौर के 302 के केस में यहाँ सजा काट रहा था, उसने कल फंदा लगा करके जो आत्महत्या की है, जिसकी मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है और जांच के बाद जैसी भी रिपोर्ट मिलेगी उस आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। मामला हमें फ़ोन आया था, जिसने फ़ोन किया था कि आपकी पिताजी की डेथ हो गई है। अब यहाँ पर आए तो यहाँ देखा, हॉस्पिटल में आए, यहाँ देखा तो लिखा हुआ था राकेश लोचब मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। इस मामले में जेल में बंद वो मर्डर केस में कितने साल 20 साल की सजा थी। खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर। कोरोना वैक्सीन अब अलग अलग राज्यों में पहुंचनी शुरू हो गई है। इसी बीच अब अंबाला में कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। आइए जानते हैं पूरी बात। कोरोना वैक्सीन अलग अलग राज्यों में पहुंचनी शुरू हो गई है। इसी बीच अंबाला वासियों के लिए भी बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अंबाला में कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बता दें कि अंबाला में 16 जनवरी से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा और पहले फेज में अंबाला लगभग 10,000 कोरोना वैक्सीन की डोज मिले हैं। अंबाला में सबसे पहले लगभग 9500 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगेगी। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ड्रग कंट्रोलर है, उसने 3 जनवरी को 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है। एक जो भारत सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड है, उसको मंजूरी दी है। और दूसरी भारत बायोटेक की वैक्सीन है, जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन पुणे में मैन्युफैक्चर हो रही है और भारत बायोटेक की वैक्सीन हैदराबाद में मैन्युफैक्चर हो रही है। और इन दोनों वैक्सीन को, कोविशील्ड को और कोवैक्सीन को, मंजूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 जनवरी को दी थी। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 1 करोड़ 10 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वैक्सीन को प्रोक्योर किया है। इनमें 1,95,000 के आसपास हरियाणा में हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। फर्स्ट फेज में इनको वैक्सीन लगनी है और जो अंबाला में हेल्थ केयर वर्कर्स हैं 9,500 यानी 9,500 के आसपास अंबाला में हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। इनको वैक्सीन लगनी है। 16 तारीख को वैक्सीन लगनी स्टार्ट हो जाएगी और वैक्सीन आज वैक्सीन को पहुंचने की उम्मीद है। एक वैक्सीन की खेप दिल्ली से आएगी और दूसरी है मोहाली से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये वैक्सीन आएगी। और इस वैक्सीन के मैं आपको बताऊंगा कि वैक्सीन का कोई ऐसा मेजर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो बाकी वैक्सीन के होते हैं, भी हल्का सा बुखार आ जाना या जो जहाँ पे वैक्सीन लगी है वहाँ पे थोड़ा बहुत दर्द होना, उसके सिवाय कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। जो विभिन्न ट्रायल्स हैं उनमें इस वैक्सीन की इन लक्षणों, इन दोनों वैक्सीन की पुष्टि हो चुकी है कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ और एफिकेशियस है। यानी वैक्सीन की एफिकेसी रोबस्ट है, अच्छी एफिकेसी है और ये कोरोना के संक्रमण से आने वाले दिन में हेल्थ केयर वर्कर्स को फर्स्ट फेज में लग रही है, इनको बचाएगी। बाकी जिनको वैक्सीन लगेगी सभी को ये वैक्सीन जो कोरोना के संक्रमण से बचाएगी।
अम्बाला में पहले फेज में लगभग 10,000 डोज हमारे को मिलने की संभावना है, क्योंकि 9,500 हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। और आपको पता है कि वैक्सीन किसी को ऐसे नहीं लगेगी बगैर अगर उसके पास SMS जाएगा, SMS वो लेके हमारे पास आएगा, उसको हम सेंटर अलॉट करेंगे कि भाई आपको वैक्सीन यहाँ पे लगेगी, और वहाँ पे जाएगा तो उसकी लिस्ट में नाम होगा, उसकी वेरिफिकेशन होगी कि भाई हाँ यही वो है। डबल वेरिफिकेशन के बाद बिल्कुल उसकी जो कोविन ऐप है उसमें एंट्री होगी, उसमें अगर नाम होगा कोविन ऐप में तभी उसको वैक्सीन लगेगी। और ये ऐप हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर बिल्कुल वेरीफाई करके और उसके ऊपर टिक करेगा कि हाँ यही आदमी है, उसके बाद उसको वैक्सीन लगेगी। और वैक्सीन लगने के बाद आधे घंटे तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और उसके बाद उनको घर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। और उनकी जिसको भी वैक्सीन लगेगी उनका हमारी जो आशा वर्कर, ANM और फील्ड स्टाफ है बिल्कुल अगर किसी भी तरह के कोई लक्षण आते हैं या अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है तो तुरंत हमारे को इन्फॉर्म करेंगे। हर वैक्सीन सेंटर के साथ हमने एक हॉस्पिटल को भी अटैच किया हुआ है ताकि अगर ज़रूरत पड़ने पे हम ऐसा हर वैक्सीन की जो मेजर ड्राइव होती हैं उसमें हर किसी में करते हैं। ये पहला वो नहीं है, चाहे पीछे MR कैंपेन हो, इसमें भी हमने बिल्कुल सारे के सारे एहतियात बरते हैं। लोड़ी मांगने आई महिला ने की चोरी, घटना हुई CCTV फुटेज में कैद। जालंधर के फगवाड़ा गेट में इलेक्ट्रिकल की दुकान पर कुछ महिलाएं लोड़ी मांगने गई। उन्होंने वहां से तारों के 2 बंडल चुरा लिए, जिसकी जानकारी जब दुकान वालों को लगी तो उसने जब CCTV चेक की तो उसमें साफ तौर पर पता चला कि कुछ महिलाएं दुकान के अंदर आई और उन्होंने लोड़ी मांगना शुरू कर दिया। और जो बाकी महिलाएं थी उनमें से कुछ महिलाएं तारों को उठाकर ले गई। दुकानदार ने इसकी सूचना संबंधित थाना की पुलिस को दी। जब वो वहां आए, महिलाओं और दुकानदार का समझौता हो चुका था। ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੌਕੇ ਜਾ ਕੇ CCTV ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀਗੀ? ਲੇਡੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ नहीं। घने कोहरे ने वाहन चालकों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है, जिसके चलते वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए चलना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के दिल्ली रोड स्थित राव अभय सिंह चौक की और समय है सुबह के 10:30 बजे। लेकिन यहाँ छाए घने कोहरे ने वाहन चालकों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है, जिसके चलते वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए चलना पड़ रहा है। साथ ही दुर्घटनाओं की आशंकाएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस संदर्भ में वाहन चालकों की माने तो घने कोहरे के कारण उन्हें 1 घंटे में तय किए जाने वाला सफर 3 घंटे में तय करना पड़ रहा है और दुर्घटना की संभावना भी बनी हुई है। धीरे चलना पड़ रहा है, हेडलाइट जला के और पार्किंग लाइट जला के बिल्कुल धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। तो ऐसे में दुर्घटनाओं का भी संभावना हाँ जी, बिल्कुल संभावना बनी रहती है। क्या कहना चाहेंगे आम लोगों से, दूसरे व्हीकल चालक से? सबसे मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आराम से चलो, ध्यान से चलो और आराम से चलो, पार्किंग लाइट वगैरह हेडलाइट वगैरह जला के चलो, मैं यही कहना चाहूँगा। मनोज, घना कोहरा है, 10:30 बजे का वक्त हो चुका है, कितनी मुश्किल हो रही है व्हीकल चलाने में? देखिए जी, दिक्कत तो होती है व्हीकल में, क्योंकि कोहरे में ना तो कुछ दिखाई देता है और बड़ी परेशानी आती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई थोड़ा धीरे चलें, आराम से चलें, क्योंकि कोहरा ज़्यादा है। रेवाड़ी यानी सिटी में भी चलने में थोड़ी दिक्कत ही आ रही है इतना ज़्यादा कोहरे में। तो यही है कि भाई सर्दी ज़्यादा होने की वजह से कोहरा भी ज़्यादा ही हो रहा है। ये घना कोहरा है, लगभग 10:30 बजे का समय हो चुका है, कितनी मुश्किल हो रही है? सर 25 से 30 की स्पीड से ऊपर चला नहीं सकते गाड़ी, काफ़ी समय लगता है। तो दुर्घटना की भी संभावना है? दुर्घटना की संभावना तो रहती है हमेशा ही। अब कहाँ जाना है आपको? गुड़गांव जाना है सर। कितना समय लगता है आम रूटीन में? आम रूटीन में लगभग 1 घंटा सवा घंटा लगता है। अब कितने समय लग जाएगा इस कोहरे के कारण? 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। क्या कहेंगे?
ऐसा अभी कोहरा बहुत ज़्यादा है, तो हम काफ़ी हिदायतें देते हैं पब्लिक को भी कि लाइट जला के चले और धीरे धीरे गाड़ी चलाए, और अपना बचाव है और पब्लिक का ही बचाव करते हैं, और काफ़ी ड्यूटियों में चुस्त दुरुस्त ड्यूटियाँ कर रहे हैं, यानी खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।